Hello everyone. In last session we learned about simple empty field validation, right? यहाँ पे हमने name और उसका simple empty validation किया था. Its field is empty or not, right? यहाँ पे हमने जो भी use किया है function, variable, alert, if condition, right? तो उसका थोड़ा सा हम description आज देखेंगे. So first start with a function. Function is a reusable block that is used for performing a particular task, right? So it is a reusable block. Why? Because when we click on a submit button, it's called a function. जैसे हमने यहाँ पे on submit event पे क्या कॉल किया है, valid form. तो जब भी हम जितनी बार हम submit बटन पे क्लिक करेंगे, it's called a function that is valid form. So बार बार हम इस function को कॉल कर सकते हैं. So it is a reusable block, right? Here is the keyword that is a function and कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग. इसके सिंटेक्स क्या है, कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. तो फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन का नेम और कर्ली ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट. हियर इज द सिंपल एग्जांपल with a function name that is a hello. Hello is a function name and inside that alert, that is a inbuilt JavaScript function for displaying a message, right. So यहाँ पे जब भी hello function called होगा, it's display a hello student, right. So the function will be executed by an event. जब भी इवेंट फायर होगी, इवेंट अकर होगी, तब भी फंक्शन कॉल होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑन सबमिट, जहाँ पे हमने सबमिट पे क्लिक किया, मतलब एक्शन परफॉर्म हुआ, इवेंट फायर हुई, तभी हमारा फंक्शन जो है वैलिड फॉर्म वो कॉल हुआ, राइट. सो हम फंक्शन को हमारे सोर्स कोड में कहीं पे भी लिख सकते हैं. इसको हेड और बॉडी सेक्शन में भी हम डिफाइन कर सकते हैं. बट इसको हम जब भी कॉल करेंगे तो विथ फंक्शन नेम, जैसे यहाँ पे फंक्शन हेलो है, तो यहाँ पे इसको हमें कॉल करना है, तो हम यहाँ पे हेलो लिखेंगे, राइट. जैसे कि यहाँ पे है वैलिड फॉर्म, तो यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न वैलिड फॉर्म, राइट. So it is called with its name, right. And it also take a parameter. यहाँ पे हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं. हेलो के अंदर वेरिएबल a इज इक्वल टू 20, यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना हो तो भी हम कर सकते हैं, राइट. एंड समटाइम्स यू वांट टू फंक्शन दैट इज अ रिटर्न वैल्यू. अगर आप फंक्शन में आपको वैल्यू रिटर्न करनी है तो वो रिटर्न करेगा विथ रिटर्न स्टेटमेंट, राइट. रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, तो इट इज यूज फॉर स्टॉप द फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग. हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट स्टॉप करेगा और जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, राइट. जैसे हमारे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे वैलिड फॉर्म है, तो रिटर्न वैलिड फॉर्म, रिटर्न लिखा मतलब कि जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे जैसे हमने कंडीशन डाली, ये कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे जो अलर्ट है वो अलर्ट रिटर्न कर रहा है एज अ वैल्यू, राइट. Then after events, now event is useful for interactive web pages, right. ये event से ही हमारा जो वेब पेज है वो इंटरेक्टिव बनता है और हमारे यूजर को वो रिस्पॉन्ड करता है, राइट. सो इट इज अ परफॉर्म एक्शन फॉर यूजर. interaction between the user and web pages, that is browser, that is generate event, right. So event generate होती है. event कब generate होती है, जब particular action perform होती है, right. So here is some example of event, that is abort. Abort for loading of images cancelled, blur, that is a element such as a radio button becomes inactive. Click, user click on a form element, change value of a form field is changed by the user. Error, that is error occurring during loading of a document or image. Focus, ये focus हमने use किया था, that is such as a button becomes active, right. हमारे टेक्स्ट फील्ड को एक्टिव बनाने के लिए. देन आफ्टर लोड, डॉक्यूमेंट और इमेज इज लोडेड, माउस आउट, माउस मूव्स ऑफ द एलिमेंट, माउस ओवर मतलब माउस मूव्स ओवर द एलिमेंट. रीसेट, फॉर्म फील्ड आर रीसेट टू डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यूज. देन आफ्टर सिलेक्ट, यूजर सिलेक्ट्स अ फॉर्म फील्ड. देन आफ्टर सबमिट, ये सबमिट जो अभी हमने यूज किया है, यूजर सबमिट्स अ फॉर्म. देन आफ्टर अनलोड, दैट इज यूजर लीव्स अ पेज, राइट. So
here is the all are the events, right? So JavaScript code is executed in response to given a situation. कब इवेंट अकर होती है? जब भी हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है तो वो कुछ रिस्पॉन्स करता है, राइट? जैसे कि यहाँ पे हमारा वैलिडेशन हमने चेक किया तो वो हमको एक मैसेज देता है, दैट इज रिस्पॉन्स टू यूजर, राइट? सो हियर इट इज अ इवेंट हैंडलर एज अ ऑन क्लिक. जब भी हम बटन पे, जैसे कि यहाँ पे रन करके ही देख लेते हैं, हियर जैसे कि यहाँ पे हमने सबमिट पे क्लिक किया, राइट? सो इवेंट फायर्ड एंड गिव अ रिस्पॉन्स टू यूजर. यहाँ पे जब भी क्लिक किया तो इवेंट फायर हुई, राइट? सो क्लिक किया उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट फायर हुई, राइट? और ऑन सबमिट, सबमिट इज अ इवेंट एंड ऑन सबमिट इज अ इवेंट हैंडलर. उसको हैंडल कौन कर रहा है? तो ऑन सबमिट हैंडलर, राइट? जैसे क्लिक के लिए ऑन क्लिक हैंडलर, सेम वे सबमिट के लिए ऑन सबमिट हैंडलर, राइट? So it's written some value that is true or false, right? Then after variable, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बोला था, वेरिएबल इज फॉर स्टोरिंग आवर डेटा, राइट? सो यहाँ पे हमारा वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? तो जावास्क्रिप्ट ने हम var कीवर्ड के साथ जो भी वेरिएबल का नाम लिखना चाहे, जैसे x, y, z, राइट? तो वो लिख के हम यहाँ पे हमारे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने लिखा है nm. सो यहाँ पे और एक चीज है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे जैसे x इज अ स्मॉल लेटर, तो जब भी आप उसको यूज करो तो स्मॉल लेटर में ही यूज करना पड़ेगा, आप कैपिटल X नहीं लिख सकते. सेम वे यहाँ पे आपने नेम nm स्मॉल लेटर में लिखा है, जब भी आप इफ कंडीशन में यूज करो तो यही नेम से आपको यूज करना पड़ेगा, राइट? इसमें आप n स्मॉल लिखो, m कैपिटल लिखो तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज अ केस सेंसिटिव. सो ये वेरिएबल है, राइट? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है. वेर कीवर्ड के साथ आप जो भी वैल्यू है, नंबर, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट है, वो आप डिक्लेयर कर सकते हो. देन आफ्टर इफ स्टेटमेंट, इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट? आपको कोई भी कंडीशन चेक करवानी हो तो आप इफ कंडीशन के साथ वो चेक कर सकते हो. इट इवेल्यूएट एन एक्सप्रेशन and validate that is a specific condition, right? and if a condition is a true or false, वो चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स है वो डिस्प्ले करेगा. हियर इज इफ स्टेटमेंट. यहाँ पे जो हमने जो स्टेटमेंट लिखा है, कंडीशन लिखी है, ये बोथ कंडीशन चेक होगी. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे चेक होगा, जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट? Then after, here is the DOM model. It is a important JavaScript is a control a web browser, right? So it is want to change a web page or control a element of the web page. अगर हमें हमारे जो एलिमेंट है वेब पेज के उसको कंट्रोल करना है तो यह हम उसके लिए DOM मॉडल यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट? because it is also to control a web browser window, right? So इसे हम browser object model भी बोलते हैं. all browser are split into different parts. यहाँ पे उसकी hierarchy है. it is a browser object model and also document object model, right? so यहाँ पे एक hierarchy दी है. it is a DOM model. so first it is a window. it is a root. इसको हम रूट भी बोल सकते हैं. फ्रेम, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, राइट? इसके अंदर दैट इज अ हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट, लोकेशन. इसके अंदर क्या आता है? तो लिंक, फॉर्म, एंकर. इसके अंदर क्या आता है? तो रेडियो, टेक्स्ट एरिया. सो हियर इज द विंडो. विंडो के अंदर दैट इज अ ब्राउजर. ब्राउजर के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा फॉर्म. फॉर्म के जो अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो, राइट? तो कैसे हम कोडिंग में एक्सेस कर सकते हैं? सो यहाँ पे देखें तो हमारा पहला है डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के अंदर हमने जो फॉर्म बनाया वो, तो हमारे फॉर्म का नाम यहाँ पे है JS1, तो हमने लिया JS1. देन आफ्टर हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो, मतलब उसका जो एलिमेंट है, फॉर्म के अंदर का जो एलिमेंट है, यहाँ पे रेडियो बटन भी हो सकता है, टेक्स्ट फील्ड भी हो सकती है, चेक बॉक्स भी हो सकता है, राइट?
सो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट उसका जो एलिमेंट्स है दैट इज टेक्स्ट फील्ड नेम, राइट। तो ऐसे हायरार्की अकॉर्डिंग, ये डॉम मॉडल अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो the top level object in a browser object model is a window object, right? So window object क्या रिप्रेजेंट करता है तो इंडिविजुअल फ्रेम विद इन अ विंडो, राइट। तो सबकी इंडिविजुअल जो फ्रेम है, एलिमेंट है, उसको वो डिस्प्ले करता है। इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय ब्राउजर, राइट। सो ऑब्जेक्ट इज द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, इट कंटेन्स ऑल द अदर ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, so first is a document contains form contains HTML elements, right, जो उसके एलिमेंट है वो। so ऐसे उसको होल्ड करता है, कंटेन्स करता है। so we can use a method and properties, उसके अंदर जो उसकी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज है वो भी विंडो ऑब्जेक्ट कंट्रोल करता है वेब ब्राउजर विंडो में, राइट। देन आफ्टर, as the document object is the most important object in a browser object model because it is used to represent the web page is display in a browser। हमारा जो वेब पेज है वो किसमें डिस्प्ले होता है, ब्राउजर में। so all elements like form, image, links, right, so it is contained within a document object, right। so here is the next, that is a focus method। फोकस मेथड इज यूज्ड फॉर हाईलाइट अवर एलिमेंट, राइट। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, डायरेक्टली यहाँ पे देख लेते हैं, हियर सबमिट पे क्लिक किया, अलर्ट, और यहाँ पे हाईलाइट किया, राइट। सो जो ब्लैक बॉर्डर है वो हमारे टेक्स्ट फील्ड को हाईलाइट कर रही है। तो ये किस लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कोडिंग में लिखा था document.js1.name देन आफ्टर फोकस मेथड, राइट। तो फोकस मेथड हमने लिखा था, इसीलिए वो टेक्स्ट फील्ड को हाईलाइट करता है, राइट। देन आफ्टर हियर आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तभी कुछ जो फील्ड है वो कंपलसरी है, तो ये वो एस्ट्रिक्स मार्क के साथ होती है, रेड कलर वाला एस्ट्रिक मार्क्स होता है। इट्स मीन्स के आपको वो कंपलसरी फिल करनी है, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे पिन कोड के लिए कुछ कंडीशन है कि अगर आपको वैलिडेट करना है पिन कोड को तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है। फर्स्ट तो उसमें पहले तो वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, देन आफ्टर वो नंबर ही होना चाहिए, देन आफ्टर इट इज अ 6 डिजिट ओनली, राइट। तो ये तीनों कंडीशन अगर आपको वैलिडेशन में चेक करनी है तो कैसे करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे पहले हम लेबल ले लेते हैं, डिफाइन लेबल pin code, then after we want a text field, so form field text, और यहाँ पे लिख देते हैं pin code। okay, now go through source code, right। अब यहाँ पे जैसे हमने वेरिएबल nm क्रिएट किया था, सेम वे हम वेरिएबल पिन कोड क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैंने पिन कोड का वेरिएबल ले लिया pc, सेम डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट, यहाँ पे क्या आएगा पिन कोड, जो हमने टेक्स्ट फील्ड में नेम लिखा था, फील्ड नेम दैट इज पिन कोड, तो यहाँ पे पिन कोड वैल्यू, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब सेम वे जैसे यहाँ पे हमने इफ कंडीशन चेक की है नल वाली, सेम यहाँ पे पिन कोड के लिए करेंगे, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल नेम है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज पीसी, बिकॉज हमारी जो वैल्यू है पिन कोड की वो पीसी वेरिएबल में आने वाली है, राइट। तो मैंने यहाँ पे पीसी लिख दिया। फिर अलर्ट मैसेज में अलर्ट मैसेज भी चेंज हो जाएगा, प्लीज एंटर पिन कोड, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे भी जो फोकस करना है, हमें नेम को नहीं करना है, पिन कोड को करना है, राइट। जब भी आप कॉपी पेस्ट करो कोड तो आपको ये जो चेंजेस है उस पर ध्यान देना होगा। अगर कुछ भी चेंज रह जाएगा तो हमारा जो प्रॉपर आउटपुट है वो नहीं आएगा, राइट। तो ये हमने एम्प्टी फील्ड के लिए कर लिया, राइट। तो फर्स्ट वैलिडेशन इज कंप्लीट फॉर एम्प्टी फील्ड। एक बार चेक भी कर लेते हैं। सो रिफ्रेश,
यहाँ पे नेम का तो हमने चेक किया था, प्लीज एंटर अ पिन कोड, ये हमने टेक्स्ट का चेक कर दिया, मतलब जो एम्प्टी है उसका चेक कर दिया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट डालेंगे तो सबमिट हो जाएगा, तो ये गलत होगा, राइट। तो अभी हमें उसको क्या चेक करना है कि ये सिर्फ नंबर ही डाल सकते हो आप। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है दैट इज नेन, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ इफ कंडीशन चेंज होगी, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल कॉपी कर दिया है, बट इफ कंडीशन चेंज होने वाली है तो इसको मैंने निकाल दिया है, राइट। अब यहाँ पे हमें नंबर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इज नेन करके एक मेथड है दैट इज कैपिटल एन स्मॉल ए कैपिटल एन। यहाँ पे इज नेन जो हमें नॉट अ नंबर, नॉट अ न्यूमेरिक, राइट। तो ये नंबर है कि नहीं वो चेक करने के लिए है, और इसको जहां जैसे मैंने लिखा है दैट इज स्मॉल एन कैपिटल ए स्मॉल एन कैपिटल, तो ऐसे ही लिखेंगे, वाई बिकॉज इट इज अ केस सेंसिटिव, राइट। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा पीसी, पीसी इज अवर वेरिएबल नेम, इज नेम पीसी, और यहाँ पे हम मैसेज में चेंज कर देंगे प्लीज एंटर ओनली नंबर, राइट। देन आफ्टर बाकी का तो सेम रहेगा क्योंकि हमें पिन कोड को ही फोकस करना है, राइट। सो फिर से हम रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश, कंटिन्यू, यहाँ पे नेम डाल दिया, यहाँ पे टेक्स्ट डाला, प्लीज एंटर ओनली नंबर, राइट। तो हमने सेकंड वाली कंडीशन भी चेक कर ली। अब हमें क्या चेक करना है, ओनली, अब यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया तो इट्स सबमिट, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, पिन कोड इज अ 6 डिजिट नंबर, तो हमें हमारा नंबर जो है वो 6 डिजिट है कि नहीं वो चेक करना है, राइट। सो फिर से मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी एंड पेस्ट। अब हमें उसकी लेंथ चेक करनी पड़ेगी, सो pc dot length greater than 6 or pc dot length less than 6, right, greater than 6 or less than 6, please enter a 6 digit number, right। और बाकी सेम, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो हमारा वेरिएबल है डॉट लेंथ उसकी लेंथ चेक की, मतलब हमने सिर्फ 2 डिजिट ही डाला होगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा ग्रेटर देन और लेस देन वाली, राइट। देन आफ्टर सेव रन करते हैं, रिफ्रेश, कंटिन्यू, यहाँ पे नेम, यहाँ पे प्लीज एंटर 6 डिजिट नंबर, राइट। सो वी एंटर a 6 डिजिट नंबर एंड सबमिट, राइट। सो हमने जो 3 कंडीशन है तीनों की तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे चेक कर दी। अगर आपको ये तीनों कंडीशन एक ही में चेक करनी है तो भी आप कर सकते हो, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही मैसेज तब डिस्प्ले होगा कि प्लीज एंटर प्रॉपर पिन कोड, राइट। बाकी आप यहाँ पे और करके ये सारी तीनों कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। सो हियर ये जो 3 कंडीशन है हमने चेक कर ली, और इसका यहाँ पे कोडिंग भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे और करके सारी कंडीशन एक ही में चेक की है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मैसेज आएगा, प्लीज एंटर द पिन कोड प्रॉपरली, राइट। सो एक कंडीशन में भी आप चेक कर सकते हो और इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हो। हियर इज द इज नेन मेथड दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, राइट, फॉर चेक अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज कॉल्ड स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, और ये आपको ध्यान देना है, इज स्मॉल एन कैपिटल ए स्मॉल एन कैपिटल, राइट। हियर इज द एग्जांपल दैट इज नेन, और उसके अंदर जब नंबर होगा तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा क्योंकि ये इज नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर नहीं है, राइट।
देन आफ्टर स्टूडेंट हेलो, हेलो लिखा होगा तो इट्स रिटर्न ट्रू, क्योंकि इट्स नॉट अ नंबर, नंबर नहीं है, टेक्स्ट ही है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे नंबर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। सेम वे हमने जो चेक किया है वो, अगर हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट फील्ड है, उसके लिए अगर हमें चेक करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में हम नंबर नहीं डाल सकते, तो इज नन वाली कॉपी कर लेंगे। किसके लिए चेक कर रहे हैं हम? नेम के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया NM, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट, नॉट, नॉट अ नंबर, प्लीज एंटर ओनली कैरेक्टर, राइट, क्योंकि हम टेक्स्ट ही डाल सकते हैं। और यहाँ पे फोकस किसको करना है? नेम को, राइट। तो हमने नेम को फोकस कर दिया। चेक करते हैं। प्लीज एंटर ओनली कैरेक्टर, ये किसके लिए? हमने टेक्स्ट के लिए चेक किया, राइट। जो पहले हमारा टेक्स्ट नंबर भी डालते थे तो भी एंटर हो जाता था, राइट। अब हमारे पास इज नेम वाला फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन, जो इसको हम यूज करके पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए और पर्टिकुलर नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे यही पिन कोड का दिखाया है, यहाँ पे इंडिविजुअल भी दिखाया है जो हमने अभी किया, राइट। नाउ इन नेक्स्ट सेशन हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो जेंडर, हॉबी और एड्रेस और सिटी के लिए जो बाकी है उसका वैलिडेशन करेंगे, राइट। सो थैंक यू।